हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर हमको नोट्स चाहिए, हमको नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के आज ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि अगर आपको नोट्स दिया जाए तो कैसा आपका नोट्स होने वाला है। तो ये भी आपके लिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इन सभी टॉपिक्स पर आपके वीडियोज़ के फॉर्म में आपको दे दिया है, जहाँ पर हम जाकर के व्हाइट बोर्ड पर आपको सारी चीज़ें समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हम जो है आपके लिए नोट्स लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाला है जो कि आपको पीडीएफ के रूप में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। आज का आप देख सकते हो सोशियोलॉजी नोट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पहला नोट है बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी पर, यानी कि पहला नोट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपको पता है कि फर्स्ट ईयर है, आपकी सोशियोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। तो जो सोशियोलॉजी है ये शब्द 1839 में फ्रांसीसी एक विद्वान थे ऑगस्ट काम्टे, इनके द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया पहली बार। और जो सोशियोलॉजी है ना, ये लैटिन भाषा के सोशियस एंड यूनानी भाषा के लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अब इसमें जो सोशियस शब्द है इसका अर्थ होता है समाज, और लोगोस जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्या, विज्ञान। तो इस तरह से समाजशास्त्र का जो समाज अर्थ हो गया शाब्दिक रूप से देखा जाए तो वो हो जाएगा क्या, समाज का विज्ञान। तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया है कि समाजशास्त्र क्या है, उसके विषय क्षेत्र का वर्णन करो, तो इसमें आपको सबसे पहले इसी तरह से टॉपिक देना पड़ेगा। इसी तरह से आपको अपना एक तरह से ओवरव्यू देना पड़ेगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, आपको इसी तरह से ओवरव्यू देना पड़ेगा। एंड इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको विद्वानों के रेफरेंस देने पड़ेंगे कि विद्वानों ने इस बारे में क्या कहा हुआ है। जैसे कि यहाँ आपके सामने देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर विद्वान आपके सामने दिख रहे हैं एल.एफ. वार्ड। एल.एफ. वार्ड महोदय ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा हुआ है, तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु तथा समाज का विज्ञान है। ऐसे आपको देना होगा स्टेटमेंट एक विद्वान का। कम से कम आपको 2 विद्वान का देना होगा, और 3 का दे देंगे तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे दूसरे विद्वान हैं आपके एल.टी. हॉबहाउस, हम आपको कई सारे विद्वानों का दे रहे हैं, इनमें से कम 2 का आप याद करके लेना। एल.टी. हॉबहाउस क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। ऐसा कौन कहता है, एल.टी. हॉबहाउस। इसी पर अपना विचार रखते हुए वानबीज महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्यों के परस्पर व्यवहार, सामाजिक मेलजोल, प्रक्रियाओं, मेल मिलाप और पृथकत्व को अध्ययन करने का केंद्र बनाता है। कि इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है आपका सोशियोलॉजी। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए पार्क योम वर्गेस महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं पार्क योम वर्गेस महोदय कि समाजशास्त्र जो है ये सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, कि किस तरह से समूह एक समूह पूरी तरह से कैसा बिहेव करता है वो है। इसी पर अपना विचार रखते हैं मैकाइबर और पेज महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यानी कि इससे क्या होता है, सामाजिक संबंधों के विषय में जानकारी मिलती है। इसी पर अपना विचार रखते हुए इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्वों का विज्ञान है। तो इस तरह से आपने इतनी सारी परिभाषाएं देखी, इनमें से कम आपको 3 परिभाषा जब भी आपने एग्जाम में जाए तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, हमने 6 दिया हुआ है। इनमें से कोई 3 आप या 2 याद करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका बहुत बेहतर इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब उपर्युक्त ये जो परिभाषाएं हैं इनके अवलोकन से हमें यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की परिभाषा में समाजशास्त्रियों ने कई दृष्टिकोण को अपनाया है। वो दृष्टिकोण कौन से हो सकते हैं, तो वो दृष्टिकोण हम यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो। इतने रूपों में 6 रूपों में हमने आपके सामने रखने का जो है कोशिश किया हुआ है, जिसमें पहला आपका आएगा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी कि जो अलग अलग विद्वान हैं उनके हिसाब से अगर हम उसका ओवरव्यू समझना चाहें कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो समाजशास्त्र जो है वो क्या है, समाज का विज्ञान है। सेकेंड है आपका कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। थर्ड है आपका कि समाजशास्त्र समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। फोर्थ है आपका कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है। फिफ्थ है आपका कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। सिक्स्थ है आपका समाजशास्त्र सामाजिक समूहों और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। तो इस तरह से इतने सारे दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं जब हम समाजशास्त्र के विद्वानों के माध्यम से समाजशास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी दृष्टिकोणों में यह विचार सामान्य रूप से हमें देखने को मिलता है कि समाजशास्त्र का जो संबंध है वो मानवीय संबंधों से है, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के मनुष्यों से जुड़ता है, और इसकी जो विषय वस्तु है वो कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरा समाज ही इसका विषय वस्तु है। यानी कि जो समाजशास्त्र है इसका विषय वस्तु कोई एक पर्सनल व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरा समाज ही इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
यद्यपि जो व्यक्ति है उसको समाज के वर्णन में भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि समाज मतलब क्या, किनसे मिलकर के बनता है समाज, व्यक्तियों से। तो व्यक्ति को भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्ति तभी जो है मनुष्य बनता है जब वह सामाजिक संबंधों में प्रवेश करता है, यानी कि एक व्यक्ति तभी वो मनुष्य कहलाएगा जब वो सामाजिक संबंधों में प्रवेश करेगा कि हाँ उसको समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, तभी वो जाकर के मनुष्य कहलाएगा। सामाजिक जीवन के विभिन्न रूप जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, केवल मात्र सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है, यानी कि जो आर्थिक चीज है या फिर सामाजिक चीज है, राजनीतिक चीज, ये सभी क्या है, सामाजिक संबंधों की ही अभिव्यक्ति हैं। अतएव यदि हम किसी सामाजिक प्रक्रिया के अध्ययन करते हैं तो केवल इस कारण से ही उसका अध्ययन सामाजिक संबंधों के संदर्भ में किया जा सकता है कि हाँ उसके बारे में हमें जानना है अच्छे तरीके से कि समाज में कौन सा संबंध बनना है, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, विद्वानों ने इस पर अपना विचार क्या रखा हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक चीज़ें पढ़ लिया है। अब आगे हमें पढ़ना है कि समाजशास्त्र जो है इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका स्कोप क्या है, विषय वस्तु के बारे में आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी हम समाजशास्त्र के विषय वस्तु की तरफ बढ़ते हैं, इसके स्कोप की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें विद्वानों का जो मत है ना, उन मतों में भेद हमें देखने को मिलता है। और इन मतों में भेद की वजह से हमने इनको दो भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? दो भागों में इनका जो विचारधारा है वो बटा हुआ है। इसमें दो तरह की विचारधारा आती है, जिसमें पहला विचारधारा आपके सामने दिख रहा है। कौन सी विचारधारा है ये? स्वरूपात्मक विचारधारा। स्वरूपात्मक विचारधारा, इसके प्रवर्तकों में आता है नाम टानिज महोदय का, जॉर्ज सीमेल महोदय का, इस्माइल महोदय का, मैक्स वेबर महोदय का। इन्होंने समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक विचारधारा पर अपना जोर देते हुए उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। अब इसमें जो टानिज महोदय हैं उनका या सीमेल महोदय हैं उनका क्या योगदान है और उन्होंने इसमें क्या कहा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है सीमेल महोदय का मत। तो सीमेल महोदय का इस चीज को लेकर के क्या मत है ये समझो। सीमेल महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विषयों के मध्य अंतर यही है कि यद्यपि अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह समान विषयों का अध्ययन करता है, यानी कि समाजशास्त्र जो है यद्यपि जो समाजशास्त्र है उसी की तरह ये भी अध्ययन करता है, परंतु एक विभिन्न दृष्टिकोण से यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन उनके स्वरूपों को सामने रखकर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों जैसे कि प्रतिस्पर्धा हो गई, अधीनता हो गया, इन सभी को पृथक करके उसका एक अमूर्त अध्ययन करता है। तो इस तरह से सीमेल महोदय का क्या कहना है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज के बारे में तो अध्ययन करता है, लेकिन समाज का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कौन सी चीजों में समाज एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो गया या फिर अधीनता हो गया, ये सारी चीजें क्या है, कैसे रिलेशन बनते हैं, तो उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ओके, इसी पर स्वरूपात्मक विचारधारा पर अपना विचार रखते हुए जॉर्ज सीमेल महोदय, इस्माइल महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्माइल का विचार क्या है, यहाँ पर देखिए कि समाजशास्त्र समाज की सभी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो समाज के सभी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता है। प्रत्येक विज्ञान का एक सीमित क्षेत्र होता है, क्योंकि विज्ञान अगर है तो उसका एक सीमित क्षेत्र होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ब्रॉड में लेकर के चले जाओगे तो उसको आप एक तरह से कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। तो समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र जो है वो सामाजिक संबंधों के व्यवहारों, गतिविधियों का अध्ययन करता है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो केवल सामाजिक संबंध हो गया, व्यवहार हो गया, गतिविधि हो गया, इसी का अध्ययन करता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अपना विचार रखते हुए मैक्स वेबर महोदय क्या कहते हैं, मैक्स वेबर का क्या मत है इस चीज को लेकर के, तो मैक्स वेबर महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र में सभी मानवीय अंतःक्रियाएं सामाजिक नहीं होती हैं, यानी कि जो मनुष्य की अंतःक्रियाएं वो सामाजिक नहीं होती हैं, बल्कि समाजशास्त्र का कार्य है सामाजिक संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण करके उसकी व्याख्या करना। तो इस तरह से मैक्स वेबर महोदय ने अपना विचार रखा। इसी पर अपना विचार रखते हुए वानवीज महोदय क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वानवीज महोदय का मत है। क्या है वानवीज महोदय का मत? तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। इन्होंने इन संबंधों को कई भागों में विभक्त करके भी बात किया हुआ है कि कैसे केवल सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा अलग अलग विद्वान, चाहे वानवीज महोदय रहे हो, मैक्स वेबर रहे हो, इस्माइल महोदय रहे हो, सीमेल महोदय रहे हो, इन्होंने अपना विचार रखा। तो इस प्रकार जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसके अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक विशिष्ट पहलू है, यानी कि सामाजिक संबंधों का एक विशिष्ट पहलू है जिसका अध्ययन करता है, अर्थात उनके स्वरूपों का एक अमूर्त दृष्टिकोण से है, ना कि मूर्त अवस्था में इसका अध्ययन करता है। वो किस अवस्था में अध्ययन करता है? अमूर्त अवस्थाओं का अध्ययन करता है, ऐसा मानना है स्वरूपात्मक विचारधारा का। और इन सभी विचारधाराओं के आधार पर जब इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया सबसे पहले स्वरूपात्मक विचारधारा का, तो इसकी आलोचना भी किया गया। इसकी आलोचना किन तथ्यों पर किया गया उस चीज को समझो। इसमें जो आपको पहला तथ्य दिख रहा है कि इसकी आलोचना किन तथ्यों पर किया गया, उसमें देख सकते हैं आप कि इस संप्रदाय ने सामाजिक शास्त्र जो है समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल
अमूर्त स्वरूप तक ही सीमित करके रख दिया है, यानी कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उसको केवल अमूर्त तक ही सीमित कर दिया है। समाजशास्त्र को न केवल सामाजिक संबंधों के सामान्य स्वरूपों का बल्कि सामाजिक जीवन की मूर्त अंतर्वस्तु का भी अध्ययन करना चाहिए, और स्वरूपात्मक संप्रदाय में इसका अध्ययन नहीं करता है, इसलिए ये चीज क्या है, गलत है। इस तरह से इसकी आलोचना किया गया। दूसरा कौन से बिंदु पर इसकी आलोचना किया गया, तो दूसरा आलोचना किया गया इस संप्रदाय का कि इस संप्रदाय ने विशुद्ध समाजशास्त्र की कल्पना किया हुआ है कि समाजशास्त्र एक ऐसे रूप में है जिसमें कोई भी कमी नहीं है, एकदम विशुद्ध, एकदम प्योर है। परंतु कोई भी समाजशास्त्र अभी तक विशुद्ध समाजशास्त्र का निर्माण नहीं कर पाया। वस्तुतः सभी समाजशास्त्र क्या है, निर्भर है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो भी समाजशास्त्र है, ये समाजशास्त्र जो है अपने आप में यूनिकनेस नहीं ला सकता, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पर दूसरे पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको राजनीति समझनी है तो लोग कि राजनीतिक संबंध क्या है समाज का, तो उसको राजनीति शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक संबंध समझना है तो अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो पूरी तरह से ये कह देना कि केवल ये अपने आप में ही जो है विशुद्ध है, ये किसी से डिपेंड नहीं करता है, तो ये गलत है। तो इस तरह से इसकी आलोचना की गई। अगला क्या पॉइंट था, तीसरा पॉइंट क्या है आलोचना का, ये आप देख सकते हो कि समाजशास्त्र ही सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि अन्य शास्त्र भी हैं, जैसे कि राजनीतिक शास्त्र हो गया, ये भी समाज का अध्ययन करता है कि समाज में लोग किस तरह से कनेक्ट होते हैं। अर्थशास्त्र भी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो केवल समाजशास्त्र ही ऐसा नहीं है जो कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। एंड इसका जो चौथा आलोचना किया गया, किस बेस पर किया गया, कि स्वरूपात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को एक प्रकार से अत्यंत सीमित कर दिया है और संकुचित कर दिया है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य के जीवन का, समाज को समझने का एक बहुत बेहतरीन तरीका था, जिसको इन्होंने क्या किया, बहुत संकीर्ण कर दिया, बहुत संकुचित कर दिया। इस आधार पर इसकी क्या की गई, आलोचना किया गया। एंड इन आलोचनाओं के बाद जन्म होता है एक दूसरे संप्रदाय का, जिस संप्रदाय का नाम दिया गया, कौन सा संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय। समाजशास्त्र को समझने की यह दूसरा संप्रदाय है, दूसरा स्वरूप है, वो क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय। यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहता है। ये जो संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय, ये क्या कहता है, ये चाहता है कि समाजशास्त्र क्या हो, एक सामान्य विज्ञान सा काम करे, जिसका प्रमुख कार्य हो विशेष सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन करना। इन संप्रदाय के कुछ प्रमुख प्रवर्तक इस प्रकार अपना विचार इन चीजों पर रखते हैं। इस पर अपना विचार रखते हुए दुर्खीम महोदय क्या कह रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो दुर्खीम महोदय ने क्या कहा हुआ है कि दुर्खीम का मत है कि प्रत्येक समाज में अपने कुछ विचार और भावनाएं होती हैं, जिन्हें अस्थायी रूप देने के लिए उस समाज के जो सदस्य हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, उस समाज के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, पूरी तरह से प्रयत्नशील रहते हैं कि वो जो हम मानते हैं, जो चीज़ें हम समझते हैं, वो चीज़ सभी माने और स्वयं भी उसमें भाग लेते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। धीरे धीरे सामूहिक चेतना का आधारित है यही विचार अथवा कार्य करने का तरीका और समाज की आधारभूत विशेषता बन जाती है। यानी कि एक तरह से जब चीज़ें चलती रहती है तो क्या होती है, परंपरा के रूप में बन जाती है और समाज कहीं ना कहीं उससे एक तरह से आधारभूत तरीके से कनेक्ट हो जाता है। इसी विशेषता को दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम दिया हुआ है। सामान्यतः समाजशास्त्र का कार्य जो है वो सामाजिक तथ्यों के सामान्य स्वरूप की खोज करना है, सामान्य सामाजिक नियमों का पता लगाना ही समाजशास्त्र का कार्य है। इस तरह से दुर्खीम इस पर मत रखते हैं। इस पर अपना मत रखते हुए हाबाउस महोदय क्या कह रहे हैं, तो इस पर अपना मत रखते हुए हाबाउस महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र आदर्श रूप में विभिन्न सामाजिक अध्ययनों का समन्वय है। यानी कि अगर समाजशास्त्र को समझा जाए तो ये अपने आप में क्या है, विभिन्न समाजशास्त्र जो है उन सभी का समन्वय, सभी को एक साथ जोड़ करके आप समझ सकते हो समाजशास्त्र को। परंतु समाजशास्त्री का तात्कालिक कार्य 3 प्रकार का होता है। किसी समाजशास्त्री है उसका तात्कालिक कार्य क्या होता है, 3 तरह से होता है। कौन कौन सा, उसमें पहला क्या कार्य होता है कि समाजशास्त्री के रूप में उसे सामाजिक क्षेत्र में अपने विशिष्ट भाग का अध्ययन करना चाहिए कि कौन सी चीज उसकी विशेषता है। दूसरा कि साथ ही सामाजिक संबंधों की अंतः निर्भरता को ध्यान में रखते हुए उसे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समन्वित करने के जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा, उसे सामाजिक जीवन की समग्र रूप में व्याख्या करनी चाहिए कि सामाजिक जीवन कैसे है, कैसे चलता है, कौन सी चीज़ों पर क्या चीज़ डिपेंड करती है। तो इस तरह से यह मत था हाबाउस महोदय का। ओके, इसी पर अपना विचार रखते हुए सोरोकिन महोदय ने कुछ चीज़ें रखी हुई है, कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। तो इस पर अपना विचार रखते हुए सोरोकिन महोदय ने क्या कहा हुआ है, तो सोरोकिन ने के अनुसार समाजशास्त्र में जो है निम्न तथ्य होना चाहिए अगर समाजशास्त्र को अच्छे तरीके से समझना है। पहला उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक घटना वस्तु के विषय पहलुओं के यथ्य संबंध का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि समाजशास्त्र वस्तु में जो भी पहलू हैं उनका हमें क्या संबंध है उन दोनों में, उन चीज़ों में, वो चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए। सेकंड, सामाजिक एवं असामाजिक घटनाओं में पारस्परिक संबंध क्या है उस पर पता होना चाहिए। तीसरी, कि सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन होना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ें थी सोरोकिन का मत।
तो इस तरह से जो ये समन्वयात्मक विचारधारा थी, तो इस समन्वयात्मक विचारधारा के आधार पर और जो हमने पहले पढ़ा हुआ है जो स्वरूपात्मक विचारधारा, इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय के जो विचार हैं और उनको जब हम देखते हैं ना, तो उसमें देखने में लगता है कि ये दोनों संप्रदाय क्या हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा हमें देखने में लगता है। वास्तविकता यह है कि इन दोनों संप्रदायों में, ये दोनों जो संप्रदाय हैं, इन दोनों के विचारों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि कोई भी विज्ञान नहीं है, ना तो कोई भी विज्ञान अगर हो तो वो ना तो पूरी तरह से विशेष हो सकता है और ना ही प्रत्येक दशा में वो क्या हो सकता है, सामान्य हो सकता है। समाजशास्त्र भी इसी तरह से ना तो पूर्णतः एक विशिष्ट विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, और ना ही पूरी तरह से यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अध्ययन की जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो पूर्णतः क्या है, सामान्य है। यानी कि ना तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और ना ही इसको पूरी तरह से क्या कहा जा सकता है कि ये जो घटनाएं हो क्या है, पूरी तरह से सामान्य है। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि विशिष्ट एवं सामान्य संबंधों को पूर्णतया एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता कि हाँ ये विशिष्ट हो गया, एक जो संप्रदाय है वो पूरी तरह से क्या कर रहा है कि विशिष्ट चीज़ों का अध्ययन किया जाए, दूसरा संप्रदाय है जो कह रहा है कि सामाजिक तथ्यों को एकदम सामान्य तरीके से अध्ययन किया जाए, तो ये दोनों ही गलत हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्णतया एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सामाजिक संबंधों की एक बहुत जटिल व्यवस्था है जिसमें विशिष्ट और सामान्य सभी तरह के संबंधों का समावेश होता है। इस प्रकार यह उचित प्रतीत होता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामान्य तथा विशिष्ट सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन को महत्व दिया जाए कि ये जो है ना, ये केवल सामान्य या कोई बहुत इंपॉर्टेंस विशिष्ट दोनों को अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता, बल्कि दोनों को ही हम एक साथ मिला करके समझने की कोशिश करें तो चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र क्या है, इसके विशेष क्षेत्र का वर्णन करो, तो इस तरह से आपको आंसर देना होगा। कैसे देना होगा आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने बात किया हुआ है कि क्या है समाजशास्त्र, उस पर विद्वानों ने क्या अपनी विचार रखा हुआ है, अपना राय रखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए विचारों के बारे में जानने के बाद हमें विषय क्षेत्र के बारे में बात करना है, कौन से विषय क्षेत्र हैं, कौन से विद्वानों ने उस पर अपना क्या राय रखा हुआ है। ओके, उसके बाद उन रायों पर क्या आलोचनाएं हुई हैं, दूसरा संप्रदाय आता है उसकी क्या विचारधारा है, और इसके बाद हम अंतिम में क्या करते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से एक टॉपिक आपका कवर होता है। तो ये हमारा टॉपिक था समाजशास्त्र के बारे में अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करना कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो समाजशास्त्र व इसकी विषय वस्तु पर हमने ये जो है आपके नोट्स तैयार किए हुए थे। आपको ये नोट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रट भी सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको चीज़ें समझ में आ सकें। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।